मोहब्बत, जुनून और कुर्बानी की इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल गया और आखिर में एक जान गई, मगर दो दिल हमेशा के लिए एक हो गए। सुंदरी जब कमरे में बंद होती है तो उसी लम्हे बादशाह वहां पहुंच जाता है। वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। इसी छीना झपटी के दौरान अचानक सुंदरी के सर पर चोट लग जाती है। ये देखकर बादशाह फौरन उसे अपने कराची वाले घर ले जाता है। घर पहुंचकर वो पहले उसकी मरहम पट्टी करता है, लेकिन फिर उसे एक कमरे में बंद कर देता है। कुछ देर बाद बादशाह अपने आदमियों को फोन करके हुक्म देता है, जाओ गुलाम को जान से मार दो। सुंदरी ये खौफनाक बात सुन लेती है। वो रोती हुई बादशाह के पास आती है और कहती है, बादशाह खुदा के लिए गुलाम को मत मारो। बादशाह उसके करीब आकर कहता है, अगर तुम गुलाम की जान बचाना चाहती हो तो आज ही मुझसे निकाह करना होगा। गुलाम की जान बचाने के लिए सुंदरी मजबूरी में उस निकाह के लिए हाँ कर देती है। ये सुनते ही बादशाह खुशी से झूम उठता है। फिर वो जानदार को फोन करता है और कहता है, आज ही मैं सुंदरी से निकाह करूंगा, सब लोग मेरे कराची वाले घर पहुंच जाएं। लेकिन ये बात खुर्शीद सुन लेती है। वो फौरन गुलाम को फोन करती है और रोते हुए उसे बताती है कि बादशाह सुंदरी से जबरदस्ती शादी करने जा रहा है। ये सुनते ही गुलाम गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपनी रस्सियां तोड़ देता है, बादशाह के गुंडों की बुरी तरह पिटाई करता है और सीधा बादशाह के कराची वाले घर जा पहुंचता है। वहां पहुंचते ही गुलाम अचानक अपनी बंदूक बादशाह के सर पर तान देता है, मगर बादशाह भी फौरन अपनी गन निकाल लेता है और गुलाम पर फायर करने ही वाला होता है कि सुंदरी बीच में आ जाती है और चीख कर कहती है, बादशाह गोली मत चलाना। फिर वो गुलाम से कहती है, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो यहां से चले जाओ, वरना बादशाह तुम्हें मार डालेगा। गुलाम मजबूरी में वहां से हट जाता है। अगले दिन बादशाह सुंदरी को लेकर अपनी आलीशान हवेली पहुंच जाता है। वहां जाकर वो जानदार से कहता है कि आज ही मैं सुंदरी से निकाह करूंगा। सुंदरी को जबरदस्ती निकाह के लिए तैयार किया जाता है और फिर बादशाह खुद मौलवी साहब को लेने जाता है। जैसे ही मौलवी साहब सुंदरी और बादशाह का निकाह शुरू करवाते हैं, अचानक एक खौफनाक गोली चलती है और वो गोली किसी और को नहीं बल्कि बादशाह के सीने में जा लगती है। बादशाह अपना सीना पकड़कर जमीन पर गिरता है और सामने से कुर्बान अली हाथ में गन लिए आता है। वो गुस्से से कहता है, बादशाह तुमने क्या समझा था, तुम मेरी बेटी को धोखा दोगे और मैं खामोश रहूंगा। ये मंजर देखकर जानदार के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन बादशाह को उठाकर अस्पताल ले जाता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और जानदार को बताते हैं, अब बादशाह के पास बहुत कम वक्त बचा है। वो गुलाम और सुंदरी को अपने पास बुलाना चाहता है। ये सुनकर जानदार रोते हुए गुलाम को फोन करता है। गुलाम और सुंदरी भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। दोनों जब बादशाह के कमरे में दाखिल होते हैं तो बादशाह कांपते हुए उनके हाथ पकड़कर कहता है, गुलाम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। अब तुम दोनों शादी कर लेना, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ये कहते कहते बादशाह की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर फौरन आकर उसे चेक करते हैं, मगर फिर बाहर आकर ऐलान कर देते हैं कि बादशाह अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर जानदार की होश उड़ जाते हैं। अगले दिन रोते हुए बादशाह की नमाज़े जनाजा अदा की जाती है। फिर गुलाम और जानदार मिलकर उसी सुपुर्दे खाक कर देते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद खुर्शीद गुलाम के पास आती है और कहती है, गुलाम बेटा अब तुम सुंदरी से शादी कर लो, क्योंकि यही बादशाह की आखिरी ख्वाहिश थी। आखिरकार खुशी खुशी गुलाम और सुंदरी की शादी हो जाती है और यूं ये दर्द, जुनून और कुर्बानी से भरी कहानी एक जज्बाती अंजाम तक पहुंचती है।